हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। होप यू आर डूइंग वेल एंड अपना टाइम अपना महत्वपूर्ण टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड करते होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ तपेश यादव। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ट्रायल बैलेंस का जो जिक्र है मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वन सेकेंड मैं इसमें भी फिर से भी रिपीट कर दूंगा। एंड अभी जो लॉकडाउन 5.0 चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने टाइम का ध्यान रखें, अपना समय को यूटिलाइज करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। और लॉकडाउन 5 में बहुत तरह की छूट मिलने वाली है। 3 फेजेस आ रही है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 जो है 1 जुलाई से लागू हो गया है। 30 जून तक सारे स्कूल कॉलेज बंद है। 15 जून तक वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन जारी है। 8 जून से रेस्टोरेंट्स, मॉल्स एंड होटल्स एंड मंदिर सारे खुल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड लाइक करिए अपने रिलेटिव, अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट आपका आता है। ओके, सो प्लीज़ टैप द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो टॉपिक है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। ये क्या है? ये कंपोनेंट है किसका? फाइनल अकाउंट का। इसके पहले जो कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा जो है आपका बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का 2 रूट है, पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है पीएल। एक्चुअली ये दोनों इनकम में एक साथ ही आते हैं, बट हम लोग दिखाते हैं इसको 2 बार करके। ओके, ट्रेडिंग एंड पीएल। और बैलेंस शीट में आता है एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। एक तरफ होता है आपका लायबिलिटी साइड, एक तरफ होता है आपका एसेट साइड। सो ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये हम जानेंगे। ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है कि व्यापार करना, मतलब परचेस, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट के अंदर जितना भी आप व्यापार करते हैं उन सभी चीज़ों को हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली गुड्स, आप ओनली गुड्स के बारे में जानते हैं, ओनली गुड्स, कि उस सामान को बनाना कैसे है और बना के बेचना कैसे है, ये चीज़ हम ट्रेडिंग में जानते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करना। सपोज आप एक फिनिश गुड्स बना रहे हो, फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या क्या लगता है? रॉ मटेरियल तो लगेगा। तो रॉ मटेरियल के लिए आपको किसी पार्टी से परचेस करना होगा, किसी सप्लायर से आपको परचेस करना होगा रॉ मटेरियल्स। उसके बाद वो रॉ मटेरियल्स आएगा तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट तो लगेगा ही। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगेगा, उसके लिए वेजेस लगेगा, उसके लिए आपको फैक्ट्री चार्जेस लगेगा, लेबर चार्जेस लगेगा, वेजेस लगेगा, कैरेज इनवर्ड लगेगा। तो ये सब क्या हुआ? ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है कि एक गुड्स को बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें लग रहा है उसको बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। सामान फैक्ट्री से लेके गोडाउन तक जब तक नहीं बन जाता है वो गुड्स, तब तक उस सारी चीज़ों को हम ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे। सामान बन गया, सामान बन के फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स से वो फैक्ट्री से गोडाउन में आ गया। अब गोडाउन के बाद का जो ट्रांजैक्शन है वो हम कहाँ करेंगे? पीएल में करेंगे। ओके, तो ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग इज अ स्टेटमेंट, ट्रेडिंग इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस फर्म
इट शो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। आपको बिजनेस के अंदर आपका अगर स्टॉक को मेंटेन करना है, आपको जानना है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, कितना है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है, आपको कितना आप ओपनिंग स्टॉक रखे हैं, आप कितना परचेस किए हैं, आप कितना बाई सेल किए हैं। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना होगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जितना भी लेजर है, ऑल द लेजर्स ऑफ बैलेंस, उसको हम ट्रांसफर करके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप ट्रेडिंग पीएल बना रहे हो तो। ओके, ट्रेडिंग पीएल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंसेस है, फिगर है, आप उसको ट्रेडिंग एंड पीएल में ट्रांसफर करते हो। सो ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। ओके, अगर क्या फ़ायदा हमको ट्रेडिंग अकाउंट बना के, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट बना के? टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। आपको ये पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस हुआ है कि नहीं। मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आर कवर, और नंबर ऑफ मटेरियल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ आइटम यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर सेल, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट टू मेक द गुड्स एंड सेलेबल पर्पस। आप वो जो गुड्स खरीद के लाए, रॉ मटेरियल खरीद के लाए, उसको फिनिश गुड्स बनाए, उसको फैक्ट्री में आप उसको बना रहे हैं, उसके पीछे आपको लाइटिंग खर्चा है, फैन खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, फ्यूल है, गैस चार्जेस है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता है कि एक्चुअली मेरा कितना कॉस्ट लगा है वो उस गुड्स को बनाने के पीछे। तो इसलिए हम ट्रेडिंग बनाते हैं। दूसरा जो है, स्टॉक कैन बी कंट्रोल। स्टॉक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जो ट्रायल बैलेंस से लाए हैं, वो चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी डन टू द नो द इम्प्रूवमेंट। आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तभी तो आपका बिजनेस रनिंग करेगा, आगे बढ़ेगा। ग्रॉस लॉस होते जाएगा तो आप क्या बिजनेस करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। तो ट्रेडिंग का मतलब यही होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट तो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसको आप क्लियरली मतलब एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उसको एक्सप्रेशन फॉर स्मूथली इन स्पीच और राइटिंग, जिससे स्टूडेंट समझ पाए कि हाँ ये जो सेंटेंस लिखा है एकदम स्मूथली और करेक्टली है, स्पीच और राइटिंग है। तो ये जो होता है ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या होता है सर? जो लोग क्लास 11 में है, 12 में है, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उन लोग को ये बहुत हेल्प करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा उन लोग को। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? टी फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, पार्टिकुलर्स अमाउंट दे दिए, डेबिट एंड क्रेडिट। पार्टिकुलर्स अमाउंट, PA पापा। ये जो PA जो है ये पापा को रेफर करते हैं, मतलब पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब COGS कैसे निकालते हैं? COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आप उस कॉस्ट को बनाए हो, मतलब वो जो स्टॉक को बनाए हो, उसको आप सेल करने के बाद क्या प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो ट्रेडिंग में पहले क्या होता है? टू परचेस लेस परचेस रिटर्न। आप कितना रॉ मटेरियल परचेस किए हो आपको ट्रेडिंग में दिखाना है। नेक्स्ट जो है हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, आपका स्टॉक कितना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना खर्चा हुआ उस गुड्स को बनाने के पीछे, कितना जो खर्चा हो रहा है, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, ऑयल, गैस चार्जेस, लेबर चार्जेस, फैक्ट्री हीटिंग, फ्रेट चार्जेस, दे आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या होता है? आप जो गुड्स बनाए उसको आप सेल तो करोगे ना, तो बाई सेल्स। क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में बाई
सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, अगर कुछ फैक्ट है तो। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलेगा आपके ट्रायल बैलेंस के फिगर से, उसमें उससे मिलेगा। तो COGS कैसे निकालते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो हो गया हमारा क्लोजिंग COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फैक्ट्री से बनने तक के लेके गोडाउन में जब तक वो नहीं पहुंच जाता है, उन जब तक का वो एक्सपेंस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए स्टेटमेंट। इसको हम क्यों बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं कि स्टॉक को कंट्रोल कर पाए, टू नो द इम्प्रूवमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सेविंग्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस टू इंक्रीज मोर प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे खर्चा को कम कर सकते हैं, कैसे सेविंग्स कर सकते हैं, कितना कम खर्चा में और हम उसको गुड्स का क्वालिटी अच्छा करते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, बेनिफिट है ये सब आपका। ओके, तो ट्रेडिंग का मतलब व्यापार होता है, बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम गुड्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स, ये होता है ट्रेडिंग। होप कि आपको ये अच्छा लगा ट्रेडिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है PL।